हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का अगेन एबीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। हम लोग आज जो है एक नई टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी बात करेंगे। इसको हिंदी में परासरण दाब कहते हैं। अब ये परासरण दाब होता क्या है? यदि हम लोग एक सॉल्यूशंस ले लें और उस सॉल्यूशन में यदि हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दें तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूशन से सॉल्वेंट पार्टिकल को आर पार जाने देती हैं और सॉल्यूट पार्टिकल को रोक देती हैं। ये सॉल्यूट पार्टिकल्स करते क्या हैं? इस एसपीएम के ऊपर सॉल्यूशन में ही जो है एक प्रेशर एग्जर्ट करने लगते हैं। ये चाहते हैं कि हम भी जो है सॉल्वेंट पार्टिकल की तरफ चले जाएं। तो इसको रोकने के लिए, माने ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए किसी सॉल्यूट पार्टिकल के द्वारा जो है जितना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है वही जो है उस सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। द प्रेशर exerted by the pressure exerted by the solute particle over SPM to break the osmosis process, that is called ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनीशंस है। इस ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित एक डेरिवेशंस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको बायल और वेंट हॉफ और चार्ल्स और वेंट हॉफ ने मिल करके जो है प्रपोज किया। जैसे अब बायल और वेंट हॉफ ने एक रूल दिया, बायल वेंट हॉफ रिलेशन जिसको बोला जाता है। अब ये बायल वेंट हॉफ ने क्या बताया? क्योंकि बायल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बायल्स लॉ में हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो बायल वेंट हॉफ ने एक रिलेशन बनाया, क्या? यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके किसी सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन यदि हम बढ़ा दें तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे, क्योंकि C = N/V। ये जब बढ़ेगा तो N भी बढ़ेगा। N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते गए उन्होंने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चूंकि बढ़ रहा था। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ा तो अधिक से अधिक सॉल्यूट पार्टिकल इस एसपीएम के ऊपर अटैक करने लगे। रिजल्ट क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। तो osmotic pressure of solution is directly proportional to molar concentration of solution to keeping temperature as a constant. It is called Bayle-Van 't Hoff relation. At constant temperature, the osmotic pressure of solution is directly proportional to molar concentration of solution. चलिए, बात हुई बायल और वेन हॉफ का। फिर उसके बाद चार्ल्स और वेन हॉफ ने एक रूल बनाया, चार्ल्स वेन हॉफ रिलेशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें चूंकि चार्ल्स है तो प्रेशर कांस्टेंट रख दिया, तो प्रेशर कांस्टेंट रखा और इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है, हम लोग जानते हैं। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, यानी v की वैल्यू बढ़ गया। और जब v की वैल्यू बढ़ेगा तो ये सॉल्यूट पार्टिकल जो प्रेजेंट है इस साइड में, ये इस एसपीएम के ऊपर तेजी से अटैक करेंगे। इसका मतलब हुआ सॉल्यूशंस का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी बढ़ गया। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू कीपिंग प्रेशर एज ए कांस्टेंट। दैट मीन्स एट कांस्टेंट प्रेशर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट इज कॉल्ड चार्ल्स वेन हॉफ रिलेशंस। अब इन दोनों रिलेशंस को यदि हम कंबाइंड कर दें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। ये कब होगा? जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तब होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे,
that is equal to CST, where S is equal to solutions constant, its value is equal to 0.0821 liter ATM पर केल्विन पर मोल। और यहां पर पाई को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। देखिए इस ऑस्मोटिक प्रेशर पर एक क्वेश्चन है, एट 27 डिग्री सेल्सियस फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशंस, जिसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2%। अभी हम लोग देखें कि पाई की वैल्यू आया CST, C कॉन्सेंट्रेशन है, S सॉल्यूशंस कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो C को हम लोग N/V भी कह सकते हैं और N को हम लोग W/M भी कह सकते हैं। अब W वेट है, अब ये 2% का मतलब हो गया 2 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंटेड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 2% का मतलब हुआ कि 2 ग्राम यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो 2 ग्राम यूरिया है तो W की वैल्यू 2 ग्राम हो जाएगा, V की वैल्यू 100 ml है तो इसकी वैल्यू 0.1 लीटर में आएगा, क्योंकि S की वैल्यू जो है लीटर ATM में लेते हैं तो V लीटर में लिया जाता है। तो W हो गया 2, मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60 होता है, 60 इंटू V की वैल्यू जो है 0.1 है, S की वैल्यू 0.0821 है और टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर लें, ये आ जाएगा 300, ये 300। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, ये आपका इंटू करेंगे तो 6 आएगा, इसको काट देंगे 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे 100 आ जाएगा, 0.082 इंटू 100 ये आएगा लगभग 8200 करते हैं 1 2 3 8.2 ATM। 8.2 ATM उस सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा।